NA-15 का इलेक्शन ना आइन, ना इलेक्शन एक्ट, ना इलेक्शन रूल के मुताबिक है। बैलेट बैग्स और फॉर्म 45 की टेम्परिंग हुई। यहाँ बर्फ थी, राब्ते मुनक़ता थे। हल्के का इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत में नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदौन का कमीशन से मुतालिबा। मेंबर कमीशन ने सवाल किया, आप पूरे मुल्क के इलेक्शन के बारे में तो नहीं कह रहे ना? नवाज शरीफ के वकील ने कहा, टोटल 550 पोलिंग स्टेशन में से 123 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले। इलेक्शन के दिन मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। प्रिजाइडिंग अफसर ने जाती तौर पर आरओ को रिजल्ट देना था। एक गाड़ी में बैलेट थैले, दूसरी में ARO थे जो बीमार थे। कुछ बैलेट बैग्स की सील मुकम्मल और कुछ की जुज़वी टूटी थी। ये डस्का से ज्यादा हसास केस है। हल्के में कामयाब उम्मीदवार के वकील बाबर आवान ने कहा कि ARO ने कहा FIR में दर्ज इल्जामात गलत हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि कुछ फॉर्म 45 दुरुस्त भी हैं। एक हल्के पर नए इलेक्शन कराएं तो मतलब होगा कराची लाहौर से मुतालिक फैसले गलत हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वक्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुकर्रर किया। सेक्रेटेरिएट हुक्काम का कहना है कि आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के 21वें रोज़ कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम है। सदर इजलास इंतखाबात के बाद 21वें रोज़ से कबल बुला सकते हैं, मगर उन्होंने नहीं बुलाया। इसके लिए सदर या स्पीकर के नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला आज भी ना हो सका। इलेक्शन कमीशन में समाअत कल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सारी दरखास्तें यकजा कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, अगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो वो खुलकर कहें कि हम ये नशिस्त लेना चाहते हैं। MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग बतौर जमात आकर क्लेम करें, किसी को हक नहीं कि उनकी नशिस्त ले। आजम नज़ीर ताड़ ने दलाइल दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात में कुछ आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है? ये ऐसी जमात के जरिए आए हैं जिनको अवाम ने मुस्तरद किया। इन्होंने पहले मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त भी जमा नहीं कराई। फारूक इशनाइक ने कहा कि कमीशन ने फैसला करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशिस्त मिल सकती है या नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसला ना करने का शोर मचाते हैं, फिर खुद ही इल्तवा मांगते हैं। मखसूस नशिस्तें आइन के मुताबिक सिर्फ उन जमातों को मिलती हैं जो कामयाब होकर पार्लियामान में आए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आवाम ने एक सीट भी नहीं दी। नून लीग के वकील आजम नज़ीर ताड़ की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा नून लीग अता ताड़ बोले कि हमेशा की तरह तहरीक इंसाफ आइन की पामाली की कोशिश कर रही है। कानून की मंशा यह है कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा हो और कागजात नामजदगी जमा कराए जाएं। PTI ने हमेशा कानून को बाईपास किया। PTI की अपनी गलती की वजह से उनका इंतखाबी निशान लिया गया। ये पहले आइन पामाल करते हैं, फिर मीडिया के सामने रोना रोते हैं। जोर जबरदस्ती करके मखसूस नशिस्तें लेने की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक कोई असम्बली सेशन नहीं हो सकता। सिंध और पंजाब असम्बली के सेशन भी गैर कानूनी हुए। मखसूस नशिस्तें मिलने तक कौमी असम्बली का इजलास भी नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन इन मामलात का नोटिस ले। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों पर और किसी का हक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीती है। कानून में है कि आज़ाद उम्मीदवार 3 रोज़ में कोई भी सियासी जमात ज्वाइन कर सकता है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवामी मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन में NA-15 मनसहरा से नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीक़ैन को दस्तावेज़ात देने का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदौन ने कहा कि RO की रिपोर्ट नहीं मिली, दलाइल नहीं दे सकते। PTI के बाबर आवान ने कहा कि RO की रिपोर्ट सबको मिल चुकी है। मुश्ताक खान 25,000 की लीड से जीते। कानून के मुताबिक दोबारा गिनती नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, केस जितना मर्जी तवील करें, हम स्टे पर फैसला कर देते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का दर्जा मार्केट वेट से बढ़ाकर हैवी वेट कर दिया।
अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में आलमी सरमाकारों की दिलचस्पी बढ़ रही है। सियासी बेयकीनी खत्म होने से पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड बेहतर होने लगा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर होने का इम्कान जाहिर करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ने सियासी बेयकीनी कम की है। पॉलिसी खदशात गुज़श्ता बरस जैसे हैं, लेकिन IMF मुआहदे से वो खदशात भी खत्म होंगे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि मार्केट की नजरें IMF शराइत पूरी करने की काबीना अरकान की सलाहियत पर रहेंगी। 68% पाकिस्तानियों ने अवामी फलाह बहबूद के कामों के पीछे जाती तशहीर को चंद लोगों का अहम मकसद करार दे दिया। कहा चंद अफराद अवाम के लिए नहीं अपने जाती मकासद के लिए काम करते हैं। 21% की राय बरक्स रही। कहा काम तमाम लोगों की फलाह के लिए काम किया जाता है। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। कराची इंटर बोर्ड के नताइज में रद्द-बदल के केस में एंटी करप्शन अदालत ने 6 नामजद मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्ज़िमान को 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। केस के तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। 29 मार्च तक जवाब तलब। मुल्ज़िमान पर इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्ज़िमान पर इंटरमीडिएट प्री मेडिकल 2022 के नताइज में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का पीर तक गजा में जंगबंदी का इंदिया। अमरीकी सदर का कहना है कि अमरीकी मुशीर कौमी सलामती ने उन्हें बताया कि हम सीज़फायर मुआहदे के करीब हैं। इसराइली फौज ने रफा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का मंसूबा जंगी काबीना में पेश कर दिया। दोहा में कतर के अमीर तमीम बिन हमद सानी और हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया की मुलाकात। इसराइल हमास मुआहदे पर तबादला ख्याल। कहा गजा से इसराइली अफवाज के इनखला और जंग के खात्मे के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे। इसराइली फौज के रफा, शिमाली और जनूबी गजा में हमले जारी। बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर ममनुआ सफ़ेद फास्फोरस के गोले बरसा दिए। कल से अब तक 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। मुसलसल इसराइली हमलों के बाद हिलाल अहमर ने गजा में 48 घंटों के लिए काम रोक दिया। मगरबी किनारे के शहर तवास में इसराइली फौज की फायरिंग से मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी वार, मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली कब्जे के खिलाफ समात मुकम्मल। 8 रोज़ा समात में 52 ममालिक ने 15 जजेस के पैनल को अपने दलाइल दिए। इसराइली कब्जे पर आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आने में 6 माह लग सकते हैं। अरब लीग ने आलमी अदालत में कहा कि फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्जे का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं। जंगल का कानून खित्ते में अमन नहीं ला सकता। इसराइली कब्जे का खात्मा ही अमन का ज़ामिन है। OIC ने गासिब इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। तुर्की ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के गासिबाना कब्जे को तनाज़े की जड़ करार दिया। अफ्रीकी यूनियन ने कहा गजा में इसराइली जंग एक और नकबा है। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त दे दी। 202 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 9 विकेटों पर 193 रन बना सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के आजम खान 75 रन बनाकर नुमाया रहे। कोलन मिनरो ने 71 रन की इनिंग्स खेली। पेशावर ज़ल्मी के आरिफ याकूब ने 24 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 201 रन बनाए थे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम 111 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। HPL PSL 9 का लाहौर में आखिरी मैच। होम टीम लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। सुल्तान्स पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1, जबकि कलंदर्स 5 मैचेस खेलकर भी इवेंट में कामयाबी की मुंतज़िर। कल से कराची में दूसरे मरहले का आगाज़ होगा। कराची किंग्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा, जबकि हफ्ते को रावलपिंडी में 2 मैचेस खेले जाएंगे। 11वीं इंडोर एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट्स की अदम शिरकत का मामला। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तहकीकाती कमेटी ने लापरवाही बरतने वाले टीम मैनेजर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की सिफारिश कर दी। मामला एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भी भिजवा दिया। पाकिस्तान के एथलीट शजर अब्बास और जाफर अशरफ चैंपियनशिप में शिरकत के लिए तेहरान गए भी, लेकिन मैनेजर की जानिब से 24 घंटे कबल एंट्री न करवाने के बाइस इवेंट में शिरकत नहीं कर सके थे।
पीटीआई रहनुमाओं का सेनेट में प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज। पीटीआई सेनेटर्स ने चेयरमैन के डाइस का घेराव कर लिया। खवातीन को इंसाफ दो के नारे। और मरियम नवाज के वज़ीर आला पंजाब बनने पर चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर नून लीग की खवातीन कारकुनों का जश्न।